नमस्कार दोस्तों, दी अवतांश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे उस पर सवाल जो लगवा रहे थे, आप देखेंगे सवाल आपके सामने है। लिखा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। तो क्या करेंगे, देखिए, जब पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे कि होता क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या हमको करना है। तो ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया तो स्वाभाविक बात है ज्ञात करो जिससे 804 था 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को 804 में से 5 और 1745 में से 6 घटा लेंगे। 804 में से 5 और 1745 में से 6 को घटा लेंगे। चलिए यही घटाते हैं। 804 माइनस 5 बराबर होगा 799 और 1745 माइनस होगा 6, ये होगा आपका 1739। ठीक, हमें जो संख्या मिली 804 में से 5 घटाएंगे 799, 1745 में से 6 घटाएंगे 1739। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो क्रमशः पूछ रहा है जिसमें से जितना करना है वो घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। किसका, जो हमें प्राप्त संख्या मिली है 799 और 1739। 799 1739 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 799 1739, हम आपको भाग विधि से महत्तम समापवर्तक बताए हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये क्या करेंगे, हम 2 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा 1538, सॉरी 1598 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। इसे घटाने के बाद क्या आएगा 141। 141 अगले क्रम में क्या करेंगे, 141 से भाग करेंगे, ये 799 को यहां लेके आएंगे। ठीक है, 799। ठीक, अब यहां भाग करेंगे 799 कई बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा, कितना आएगा 705। 705 आएगा। अब शेष कितना बचेगा, 94 बचेगा। ठीक है, 94 बचेगा। 94 में भाग करेंगे किसका, 141, ये 141 यहां लेके आएंगे। ठीक है, अब 94 का जब भाग करेंगे तो 141 मतलब एक बार जाएगा, कितना आएगा 94। घटाएंगे इसको, कितना आएगा 47 आएगा। 47 से भाग करेंगे 94 में, कितना आएगा 2 बार। ठीक, आप जानते हैं जहां से शेषफल 0 आ जाएगा वहां क्या होगा, उसका महत्तम समापवर्तक, अर्थात वह अभिष्ट संख्या क्या होगी, 47 होगी। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, 47 होगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा रनवे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 804 में से 5 घटाएंगे 799 प्राप्त हुआ। 1745 में से 6 घटाएंगे 1739 प्राप्त हुआ। अब 799 और 1739 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 799 से 1739 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 1598 आएगा। यहाँ शेष कितना बचेगा 141। अब ये जो संख्या है 799, इसे यहाँ ले आएंगे, यहाँ लाएंगे, 141 में भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 705 यहाँ आएगा, घटाएंगे 94 आएगा। अब इस 141 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 94 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 94 घटाएंगे, 47 यहाँ शेष बचेगा। अब इस 94 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब 47 से 2 बार भाग करेंगे, आएगा आपका 0। ठीक, और जो अभिष्ट संख्या होगी वो क्या होगी, 47 होगी दोस्तों। ठीक है, इसके अगले क्रम में इसे अरेंज करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 284, 698 व 1618 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो इसमें क्या करेंगे, आपको हमने बताया था इसके पहले एक सवाल कि 804 में भाग जो है 5 और 6 शेष बचे। तो इस प्रकार से 284, 698, 1618 में 8 शेष बचे। तो तीनों में से क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 284 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 276 और 698 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा
690 और 1618 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 1610। तीन संख्याएं में प्राप्त हुई 276, 690, 1610। क्या करेंगे 284 में से 8 घटाएंगे 276 बचेगा, 698 में 8 घटाएंगे 690 बचेगा, 1618 में 8 घटाएंगे 1610 बचेगा। अब क्या करेंगे तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 276, 690, 1610 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा एचसीएफ दोनों लिख सकते हैं। 276, 690, 1610 का महत्तम समापवर्तक आप निकाल लेंगे तो जो भी आएगा क्या आएगा 46। आप निकाल के इसे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम पिछले सवाल में आपको बताए थे कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो हर सवाल में हम आपको मासा निकालना नहीं बताएंगे, वो आप जो है खुद निकाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा 46। आइए अरेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है, कई कंपटीशन में पूछे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर जो है बीच बीच में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए दो संख्याओं का लासा उनके मासा का, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का अर्थात महत्तम समापवर्तक का 210 गुना है। सवाल हमने कहा जब भी गणित लगाइए बहुत स्पष्ट पढ़िए, जितने स्पष्ट पढ़ेंगे उतने मजा आएगा। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 210 गुना है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है, एक संख्या 90 है। एक संख्या इसमें दिया है, देखिए इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 210 गुना है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है। यौन उनके लासा तथा मासा का योग 3165 है। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या को क्या करना है, पहली संख्या दिया है, दोनों संख्याओं के लासा और मासा का क्या दिया है, योग दिया है, ठीक है। और मासा का 210 गुना लासा है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि इसका, देखिए मान लेते हैं कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, y है। चलिए मानते हैं यहीं पे एचसीएफ मतलब समझते हैं ना, मासा मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, y है, ठीक है। मासा क्या है, y है। चलिए ठीक है, अब लासा मान लेते हैं, चूंकि दोनों अज्ञात है ना, लासा भी मान लेते हैं। एलसीएम क्या है, x है, ठीक है। अब देखिए आते हैं सवाल पे। हमने कहा कि सवाल बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 210 गुना है। हमने माना है, लासा क्या माना है, यक्स, अर्थात अपने प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार कुछ कर सकते हैं हम। लासा मतलब क्या दिया है, x। लासा बराबर हमने माना है x। उनके मासा का 210 गुना है, तो क्या है 210 गुना है, तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल, लासा जो है हमने माना x, मासा जो माना y। कह रहा है तो मासा का, आप जानते हैं जहां का शब्द लगा होता है वहां गुणा होता है। मासा मतलब y का 210 गुना। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मासा का काट के हम क्या लगा सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं ना, सही है। चलिए आइए ये लिख लेते हैं हम, 210 y लिख सकते हैं इसे, क्योंकि y माने हैं, ठीक है। अब आगे ये समीकरण 1 मान लेते हैं। कह रहा दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है, इसका काम अभी बाद में लगेगा। यौन उनके लासा तथा मासा का योग, लासा तथा मासा का योग अर्थात x प्लस y। लासा तथा मासा का योग दिया है 3165। सब समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे क्या कर सकते हैं
हम इस यक्स बराबर अगर 210y है, ध्यान दीजिएगा यक्स बराबर 210y है, तो क्या यहाँ यक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दायां पक्ष बराबर उसका बायां पक्ष बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? यक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 210y लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 210y लिख सकते हैं प्लस y यहाँ है, यक्स की जगह पे हमने क्या लिखा? 210y लिखा, और यहाँ क्या लिखा? प्लस y इक्वल टू 3165। समीकरण 1 से हमने इसका मान रख दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ये समान है तो इनको क्या कर सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 211y हो जाएगा बराबर 3165 होगा, 3165 होगा। अब y बराबर क्या है? यहाँ गुणे में है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? भाग में होगा, अर्थात y इक्वल टू 3165 अपान 211। ठीक है, आराम से इतना कर सकते हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 15 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर y बराबर 15 आया, आगे क्या करेंगे? y का ये जो मान है हम यहाँ रख सकते हैं। कहाँ? समीकरण 1 में। समीकरण y का मान कितना आया? 15। समीकरण 1 में हमने y का मान रखेंगे तो हम रख सकते हैं x इक्वल टू 210 गुणे कितना? y मतलब 15। 210 में 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3150। 3150। ठीक, x बराबर क्या है? x बराबर हमने माना है एलसीएम। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एलसीएम हमारा निकला। एलसीएम इक्वल टू 3150 आया। और y बराबर क्या है? y बराबर HCF। ध्यान दीजिएगा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे काम में आने वाली चीजें हैं। x बराबर हमारा निकला 3150, y बराबर हमारा निकला 15, अर्थात इसका इन दोनों संख्याओं का क्या है? एलसीएम बराबर 3150 और y मतलब HCF बराबर 15। अब आगे चलते हैं, हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या याद करनी है। पहली संख्या हमें पता है, पहली संख्या हमें पता मतलब एक संख्या पता है, पहली संख्या दूसरी संख्या कोई पहली संख्या बराबर 90 हमें पता है। प्रश्न में लिखा भैया, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने कहा था अभी काम लगेगा आपको। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। इसका एक साधारण सा सूत्र होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा ये सूत्र बहुत प्रयोग होता है। लासा, आप लोग लिख भी लीजिएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा जो ना समझ में आ रहा है बोल रहे हैं आप उसे नोट करते रहिएगा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, हमें निकालना क्या है? दूसरी संख्या। हमें इसमें सब कुछ पता है। देखिए लासा हमारा पता है 3150, मासा भी पता है 90 और पहली संख्या पता है, सॉरी मासा पता है 15 और पहली संख्या पता है 90, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आराम से, दूसरी संख्या बराबर, देखिए लिख सकते हैं लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्यों नहीं लिख सकते भैया? यहाँ लासा और मासा है, दूसरी संख्या इसे हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ लाएंगे, इसमें गुणा है। यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर गुणा है तो इधर जब जाएगा तो क्या होगा? पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा। लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, इसे हल कर लेते हैं। लासा हमारे कितना है? 3150। 3150 गुणे, सॉरी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ ऊपर देखते हैं। लासा हमारा कितना है? 3150 संख्या बराबर लासा हमारा कितना है? 3150 गुणे मासा 15 बटे पहली संख्या कितना है? 90। ठीक है, 90 काटेंगे। ये जब काटेंगे तो हमारा आएगा 315 गुणे 15 बटे 90। ठीक है, अब ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 525। अगर आपको और भी सरल करना है तो काट सकते हैं। 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9,
और 3 से 1 काट दिए, 5 3 8 9, 3 से 1 काट दिए, 3 1 3, 3 5 15, 105 बच्चे, 5 5 25 और 5 1 5, 525। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट लिख दिए आपको, जो है थोड़ा सा हम सोचे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा व मासा, लासा मासा का क्या है, यहां मिल गया भैया, लासा मासा का 210 गुना है। दोनों संख्याओं के लासा, दोनों संख्याओं में पहली संख्या क्या है 90 है, और उनके लासा था मासा का योग 3165 है। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि एचसीएफ बराबर वाई, एलसीएम बराबर एक्स। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कर रहा है या मतलब लासा क्या है मासा का 210 गुना है, तो एक्स बराबर 210 वाई, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण, दोनों का योग क्या है 3165, एक्स प्लस वाई बराबर 3165, मतलब लासा प्लस मासा का क्या है 3165 है। तो इसे कर लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 3165। अब आगे करते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्स का मान रखते हैं तो 210 वाई प्लस वाई बराबर 3165, 211 वाई बराबर 3165। अब वाई बराबर 3165 + 11 बराबर ये गया 15, एचसीएफ बराबर 15, अर्थात समीकरण 1 से जब हम हल करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा 3150, जो हमें एलसीएम मिल जाएगा। पहली संख्या 90 हो गई, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। इसके 4 सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आगे थोड़ा सा इरेज करके हम आपको लिख देते हैं चारों सूत्र। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ध्यान दीजिए, मान लिया आपके अब अगले क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, मान लिया आ जाए मासा दिया रहा है, पहली संख्या दिया रहा है, दूसरी संख्या दिया रहा है, लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या, ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ठीक, दूसरा आपका लासा दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, मासा नहीं दिया है, तो मासा बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ठीक, दूसरा सूत्र हो गया, पहली संख्या मान लिया लासा मासा दिया है और दूसरी संख्या दिया है, तब क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर होगा आपका लासा गुणे मासा। लासा और मासा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। हमने कहा था 4 सूत्र मिलेंगे, तीसरा हो गया। चौथा जो अभी आप सॉल्व किए हैं, लासा और मासा मान ले निकाले ही हैं, लेकिन लासा और मासा मिला लास्ट में, और पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, हमने आपको सूत्र बताया था, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। चारों सूत्र नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं, ये नोट कीजिए, आगे फिर चलते हैं अगले। चलिए देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 व 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। बार बार हम यही कहेंगे, क्वेश्चन आप कई बार पढ़िए फिर हल करना शुरू कीजिए। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें, अर्थात वो संख्या नहीं पता है, वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 व 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। चलिए, माना कि वह संख्या x है। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग, x का वर्ग कर लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x का वर्ग बराबर 130 व 50, 130 व 50 के वर्गों, ध्यान से देखिएगा, हम कुछ कर नहीं रहे हैं भैया, आपके सामने सब कुछ है। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 व 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया कि वह संख्या x है। ठीक, प्रश्नानुसार वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग, हमने x का वर्ग कर दिया, कह रहा कि 130 व 50 के वर्गों, 130 व 50 हमने लिखा कि वर्गों के अंतर,
वर्गों के अंतर, अंतर मान माइनस, तो वर्गों के अंतर। अब आगे लिखते हैं हम इसे, चलिए x बराबर देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसे अंडर रूट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर निकाले, यहाँ अंडर रूट में कर देंगे 130 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग। आप लोग 6-7 में बीज गणितीय समीकरण का पढ़े होंगे, बहुत बेहतर पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है। x इक्वल टू अंडर रूट 130 का वर्ग माइनस 50 का वर्ग। यहाँ एक सूत्र लगा लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों लिख सकते हैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। x इक्वल टू अंडर रूट में थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों को हल करने में, 130 प्लस 50 और 130 माइनस 50, ठीक। आगे हल करते हैं, यहाँ 130 प्लस 50 180 होगा और 130 माइनस 50 क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 14,400, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये x इक्वल टू आएगा, प्लस माइनस में दोनों में आता है, जब ये वर्गमूल जो है जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 120, ये निकाल लीजिएगा। अगर मान लिया ये नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको अगले वीडियो में जब भी वर्गमूल पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि इसका क्या होगा, वर्गमूल 120 होगा, ठीक है। आइए इसे इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये 5 पे स्क्वायर और 4 पे क्यूब इस प्रकार का दिया है, 5 पे स्क्वायर 4 पे क्यूब का मासा, तो क्या करेंगे हम, साधारण से 5 पे स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 × 5/2, ठीक। 4 पे क्यूब को लिख सकते हैं 1/4 पे क्यूब। आप जानते हैं कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे भाग देने पे दोनों विभाजित हो जाएं। तो ऐसी कोई संख्या इन दोनों के बीच बड़ी से बड़ी नहीं आएगी जो इन दोनों को विभाजित कर लें, ठीक है। तो इसकी वह कौन सी संख्या होगी, वह 1 होगी, अर्थात इसका HCF क्या होगा, अर्थात मासा 1 होगा। 5 पे क्यूब और 3 पे 5 पे स्क्वायर और 3 पे क्यूब का मासा क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, कभी कभी जो है कंपटीशन में पूछ देते हैं इस प्रकार के सवाल, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए देखें, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं मासा में। 2 पे -2, 4 पे -3 और 6 पे -2 का महत्तम समापवर्तन निकालना है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 1/2 पे 2, ठीक, कामा 1/4 पे 3 लिख सकते हैं ना, 1/6 पे 2। देखिए यहाँ माइनस में है, ये जब घातें नीचे जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगे, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये अपान में हो गया तो फिर जो है थोड़ी सी दिक्कत आएंगी आपको। अब आप ये सोचेंगे कि इनका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालें। देखिए इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो सूत्र होता है, इसे बोलते हैं भिन्नों का मासा इक्वल टू, ये सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, आपको काफी काम आएगा। ये सूत्र क्या होता है, भिन्नों का मासा इक्वल टू अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का, ध्यान दीजिएगा, हरों का भी मासा नहीं निकालेंगे, अंशों का तो मासा निकाल लेंगे लेकिन हरों का मासा नहीं निकालेंगे, हरों का लासा निकालेंगे। और यही सूत्र ठीक उल्टा होता है, जब भिन्नों का लासा निकालते हैं तो अंशों का लासा बटे हरों का लासा, ठीक है। अभी लास्ट में लिख देंगे, ये लिख लीजिए, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक बार इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, अपने सुविधा के अनुसार तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं हम
1/2 पे 2 1/, देखिए यहाँ 4 पे 3 है, 4 पे 3 है, इसे लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 पे 2 इंटू 2 पे 3 लिख सकते हैं ना। और यहां लिख सकते हैं 1/2 पे 2 इंटू 3 पे 2 लिख सकते हैं ना। 3 दूनी 6, तो इसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पे 2 तो है, यहां लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4, और यहाँ क्या होगा 3, तो 2 दूनी 4 3, और यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 पे 2, ठीक है। आइए सूत्र लगाते हैं। सूत्र में लिखा है अंशों का मासा, अंशों का मासा मतलब 1 1 1 है, तो इसका मासा क्या होगा 1 है। देखिए यहाँ 2 पे 3 नहीं, 2 पे 4 रहेगा, 2 पे 4, ठीक है। देखिए 2 पे 4 मतलब ये 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 4 को क्या लिखते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 पे 2, और 3 जो है यहाँ 2 पे 2 लिख सकते हैं, और 2 पे 4 हो जाएगा, 4 और 2 6। ये 4 पे 3 जब करेंगे, 4 पे 3 करेंगे, 4 पे 3 तो क्या आएगा 64 आएगा। 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड में बांटेंगे तो ये क्या आएगा 2 पे 6, इसे लिख सकते हैं 2 पे 2 इंटू 2 पे 4। आगे लिखते हैं, अब देखिए यहाँ 2 पे 2, 2 पे 2 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम निकालना है, तो 1/2 पे 2 इंटू 2 पे 4 इंटू 3 पे 2, ठीक है। आगे आइए लिखते हैं 1/2 पे 2 मतलब 4 गुणे 2 दुनिया 4 16 दुनिया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 2, 2 पे 2 का मतलब 4, और 2 पे 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16, और 3 त्रिक का 9, गुणा कर लीजिएगा 1/576। इसका क्या होगा 2/-2, 4/-3, 6/-2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 1/576 होगा, 1/576 होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अब इस प्रकार से दिया है 7 7 पे 3 7 पे 9 7 पे 6, ये घातांक है। 7 7 पे 3 7 पे 9 7 पे 6 का लासा था मासा ज्ञात करें। अब इस प्रकार के सवाल जो है आपको हल करने में थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इन प्रकार के सवालों में हम क्या देख रहे हैं, एक कॉमन चीज देख रहे हैं, क्या है आधार हमारा समान है और घात क्या है असमान है। अगर आधार समान है और घात असमान है तब इनके लासा और मासा के लिए एक बहुत आसान सा चीज है, वो आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आधार समान घात असमान हो, आधार समान और घात असमान हो तो अधिक घात वाला लासा और कम घात वाला मासा होता है, ठीक है। आइए इसी आधार पे अधिक घात किसमें है, इसका पहले लासा निकाल लेते हैं। लासा क्या है भैया, अधिक घात 7 पे 9, सबसे बड़ी घात क्या है 7 पे 9, इसका लघुत्तम समापवर्तक 7 पे 9 हो जाएगा, और महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। जब आधार क्या हो समान हो और घातें असमान हो तब क्या करते हैं, जब आधार समान हो घात असमान हो तो जो बड़ी घात वाली होती है उसे लासा कहते हैं, और जो छोटी घात वाली होती है उसे मासा कहते हैं। अर्थात इसका लासा 7 पे 9 होगा, इसका मासा 7 होगा, ठीक है। अगला यही ये देखते हैं 3 पे 7, 3 पे 12, 3 पे 17, इनका लासा क्या होगा, इनका लासा 3 पे 17, 3 पे पावर 17, और मासा क्या होगा 3 पे 7। समझ में आया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब अगला वीडियो आपको जो है मिलेंगे भिन्न की संक्रियाएं, चूंकि लासा मासा पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि जो है आप भिन्न की संक्रियाएं कर सकें। भिन्न क्या होता है इसे हमने आपको बताया है, वो आप हमारे निचले वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है, ठीक। और अगला वीडियो जब भी आपको मिलेगा तो उसका वीडियो रहेगा आपको भिन्न की संक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।